देखिए, यूपी बोर्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार पूछे गए हैं ऐसे रिएक्शन कि दिए गए यौगिक ABC की पहचान कीजिए एवं उनके नाम लिखिए। देखिए, जैसा कि पहला कंपाउंड है आपका एथिल अल्कोहल PCl5 से रिएक्ट करता है, कोई कंपाउंड A बनाता है। ए पोटेशियम साइनाइड से रिएक्ट करके कंपाउंड B बनाता है और वो हाइड्रोनियम आयन से रिएक्ट करके कंपाउंड C बनाता है। कंपाउंड C अमोनिया से रिएक्ट करके D बनाता है, जिसको हीट करने पर हमारे पास कंपाउंड E प्राप्त होता है। तो 1 बाई 1 देखते हैं, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखें, जब आप एथिल अल्कोहल लेंगे C2H5OH और इसको आप PCl5 से रिएक्ट करा देंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, तो आपके पास बन जाएगा एथिल क्लोराइड C2H5OH के स्थान पे बनता है Cl और फास्फोरिल क्लोराइड और इसमें रिलीज होता है POCl3 और HCl3। अब ये जो है आपका कंपाउंड A हुआ, ये जो है फिर से रिएक्ट करता है पोटेशियम साइनाइड से, किससे? KCN से। जब ये पोटेशियम साइनाइड से रिएक्ट करता है तो मिलता है एथिल साइनाइड C2H5CN। एथिल साइनाइड को जब हम हाइड्रोनियम आयन से रिएक्ट कराते हैं H3O पॉजिटिव से, तो हमारे पास बन जाता है ये एसिटिक एसिड C2H5COOH। और इस एसिटिक एसिड को जब हम हीट करते हैं, इस एसिटिक एसिड में हम रिएक्ट कराते हैं अमोनिया से NH3 से, तो हमारे पास बन जाता है अमोनियम एसीटेट C2H5COONH4 अमोनियम एसीटेट। और इस अमोनियम एसीटेट को हम फिर से क्या कर देते हैं? हीट कर देते हैं। जब हीट कर देते हैं तो हमारे पास बन जाता है आपका एथेनामाइड प्रोपेनामाइड C2H5CONH2। ये है प्रोपेनामाइड। तो ये है कंपाउंड E आपका, ये है कंपाउंड D आपका, ये है कंपाउंड C और इसके पहले ये है कंपाउंड B आपका और ये है कंपाउंड A। तो इस प्रकार से इन रिएक्शनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन है एथिल अल्कोहल को कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हीट किया जाता है तो क्या बनता है। आप जानते हैं कि एथिल अल्कोहल को अगर हम 100 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो हमारे पास बनता है ईथर, और अगर 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो हमारे पास बनती है एल्कीन। तो यहाँ पे आपका बनेगा ईथर, तो C2H5OH gives in presence of concentrated H2SO4 at 140 डिग्री सेंटीग्रेड इट्स गिब्स, ये आपका दे देगा ईथर डाई मेथिल ईथर C2H5O C2H5 डाई मेथिल ईथर। ये है आपका कंपाउंड A। इस डाई मेथिल ईथर को आप हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो ये आपका दे देता है एथिल आयोडाइड
C2H5I, ये है आपका कंपाउंड बी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जब हम एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं तो आपके पास प्राप्त हो जाता है एथॉक्सी एथेन और एथिल आयोडाइड। अब अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड कि मेथिल अल्कोहल को फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड के साथ रिएक्ट किया गया तो कंपाउंड ए प्राप्त हुआ। ये कंपाउंड ए किसी कंपाउंड बी से रिएक्ट करने के बाद मेथिल एथिल ईथर मेथॉक्सी एथेन देता है। तो देखें, बड़ा ही आसान प्रश्न है। मेथिल अल्कोहल जब फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड से रिएक्ट करेगा तो ये आपका दे देगा मेथिल ब्रोमाइड CH3OH gives in presence of PbR5, ये दे देगा CH3Br मेथिल ब्रोमाइड, और यहाँ से भी आपका बनेगा फास्फोरिल POBr3 और HBr। ये कंपाउंड ए है आपका, और ये फिर से रिएक्ट करेगा कंपाउंड बी। मतलब कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसको से रिएक्ट करने के बाद ये देगा मेथिल एथिल ईथर। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब सोडियम एथॉक्साइड की अपक्रिया करा देते हैं, किसकी? सोडियम एथॉक्साइड C2H5O Na, तो यहाँ से NaBr रिलीज होता है और हमारे पास ईथर प्राप्त हो जाएगा। तो ये है आपका कंपाउंड बी। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एथिल अल्कोहल को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया गया। तो अभी अभी हमने आपको बताया था कि जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो हमारे पास सेचुरेटेड संतृप्त या स्थायी स्टेबल एल्कीन प्राप्त होती है। तो ये है आपका C2H5OH gives in presence of concentrated H2SO4 at 160 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका दे देगा CH2 डुअल बॉन्ड CH2। ये है कंपाउंड ए एथिलीन, और ये ओजोन से रिएक्ट करेगा, और ओजोन से रिएक्ट करके कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में तो ये बना देगा एथिल ओजोनाइड OCH2O CH2O, ये एथिल ओजोनाइड बना देगा। ये है आपका कंपाउंड बी, और ये जब रिएक्ट करता है आपके जिंक और वाटर की प्रेजेंस में, तब जो है ये आपका दे देगा कंपाउंड सी Zn+H2O। तो कंपाउंड सी आपका होगा फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, ये है फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये है कंपाउंड सी आपका। इसी प्रकार से अगला रिएक्शन है आपका, कोई कंपाउंड ए एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिएक्ट करता है और एसेटल्डिहाइड बनता है। फिर एसेटल्डिहाइड एल्यूमिनियम एथॉक्साइड से रिएक्ट करके कंपाउंड बी बनाता है। तो कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिएक्ट करके एसेटल्डिहाइड देता है? तो आप जानते हैं कि एथिल अल्कोहल जो है C2H5OH, एथिल अल्कोहल की अगर हम अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट
से रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास मिल जाती है एल्डिहाइड। तो ये अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया और मिला एसेटल्डिहाइड CH3CHO। तो ये है आपका कंपाउंड ए। और एसेटल्डिहाइड को जब हम रिएक्ट करा देते हैं एल्यूमिनियम एथॉक्साइड C2H5 का थ्राइस Al से, तो हमारे पास कंपाउंड बी जो बनेगा वो बन जाएगा मेथिल एथेनोएट एस्टर बनता है CH3, ये CH3 का एसेटल्डिहाइड का CH3 और ये ऑक्सीडाइज्ड होता है COOC2H5। ये है एथिल एथेनोएट एस्टर, ये है आपका कंपाउंड बी। इसी प्रकार से हमारे पास अगला जो है दिया गया है कंपाउंड रिएक्शन का कि मेथिल एमीन नाइट्रस अम्ल से रिएक्ट करती है। जब मेथिल एमीन नाइट्रस अम्ल से रिएक्ट करती है तो कंपाउंड ए बनता है। तो देखिए मेथिल एमीन CH3NH2 मेथिलेमीन रिएक्ट किया HNO2 से। जब HNO2 से रिएक्ट किया तो हमारे पास बनता है ये मेथिल एल्कोहल CH3OH, ये है मेथिल एल्कोहल। और ये जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, तो अभी पहले ही बताया जा चुका, जब एल्कोहल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अक्रिया करता है तो आपका यहाँ पर बन जाएगा मेथिल क्लोराइड CH3Cl और POCl3 और HCl रिलीज होंगे यहाँ से। तो ये है कंपाउंड बी मेथिल क्लोराइड। अब मेथिल क्लोराइड की अक्रिया जब हम पोटेशियम साइनाइड KCN से कराएंगे तो आपके पास बन जाएगा मेथिल साइनाइड और पोटेशियम क्लोराइड रिलीज होगा, तो हो जाएगा CH3CN। ये हुआ आपका कंपाउंड सी। और ये जो है जब टिन धातु और HCl से रिएक्ट करता है तो बनाता है कंपाउंड डी। तो कंपाउंड डी हम नीचे लिखते रहे हैं, या इसको पूरा आप जो है ऐसे करके ऐसे नीचे लिख दें, कंपाउंड डी बनेगा आपका। ये बन जाएगा एथिल एमीन CH3CH2NH2, ये बन जाएगा आपके पास एथिल एमीन। तो ये है आपका कंपाउंड डी। तो इस प्रकार से जो रिएक्शन है उनको आप कंप्लीट कर सकते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में आराम से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं।